नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लाखों जाने जाती अगर युद्ध विराम नहीं होता, ये बताना चाहेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि लाखों जाने जाती दोनों देशों की अगर युद्ध विराम नहीं लगाया जाता। बताना चाहेंगे, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच शत्रुता समाप्त होने यानी कि युद्ध विराम होने का स्वागत करते हुए कहा कि अगर शांति स्थापित नहीं होती तो लाखों लोग मारे जा सकते थे। अमेरिका राष्ट्रपति दोनों देशों के बीच संभावित परमाणु हमले का संदर्भ दे रहे थे, यानी न्यूक्लियर जो परमाणु है दोनों के पास है, उसी का हवाला देते हुए कहा कि अगर यहाँ तक ही युद्ध विराम नहीं होता, आगे ये लड़ाई चलती तो शायद परमाणु जो है हम वो भी इस्तेमाल करने पड़ते, जिससे लाखों जाने जाती। बताना चाहेंगे, हमारे अमेरिका राष्ट्रपति ने कहा, मुझे भारत और पाकिस्तान के मजबूत और अडिग शक्तिशाली नेतृत्व पर बहुत गर्व है, क्योंकि उसके पास ये जानने और समझने की शक्ति, बुद्धि और धैर्य है कि वर्तमान आक्रमण को रोकने का समय आ गया, जिससे बहुत से लोगों की मृत्यु और विनाश हो सकता था। वहीं पर लाखों अच्छे और निर्दोष लोग भी मारे जाते थे। आपकी विरासत आपके साहसी कार्यों से बहुत बढ़ गई है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। बताना चाहेंगे आपको कि ट्रंप इस दावे पर कायम रहे हैं कि अमेरिका ने शांति स्थापित करने में मदद की तथा कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए भी मीडिएशन की पेशकश भी की है। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे, मुझे गर्व है कि अमेरिका आपके इस ऐतिहासिक और वीरतापूर्ण निर्णय तक पहुंचने में मदद करने में सक्षम है, जबकि इस पर चर्चा भी नहीं हुई है। मैं इन दोनों महान राष्ट्रों के साथ व्यापार की काफ़ी हद तक यानी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। इसके अतिरिक्त मैं आप दोनों के साथ मिलकर ये देखने के लिए काम करूंगा कि ये 1000 साल के बाद कश्मीर के संबंध में कोई समाधान निकाला जा सके। भगवान भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व को अच्छी तरह से काम करने के लिए आशीर्वाद दे, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। भारत ने बार बार जम्मू कश्मीर मुद्दे पर किसी भी तीसरे पक्ष के इंटरफेरेंस को खारिज कर दिया है और स्पष्ट रूप से कहा है कि ये क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग है। शनिवार को भारत ने शत्रुता यानी कि युद्ध विराम समाप्त करने के समझौते में अमेरिका की भूमिका को भी कमतर आंकते हुए कहा कि दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच सहमति बन गई है। वहीं पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लगातार अपने रुख बनाए रखा है। भारत और पाकिस्तान ने आज गोलाबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर एक समझौता किया है। बताना चाहेंगे आपको, उसी के साथ भारत ने लगातार सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद के खिलाफ एक दृढ़ और अडिग रुख अपनाए रखा है। ये ऐसा करना जारी ही रखेगा। बताना चाहेंगे, ट्रंप के बयान और विदेश मंत्री मार्को रूबियो द्वारा पहले दिए गए बयानों की विपक्षी कांग्रेस द्वारा पहले ही आलोचना की जा चुकी है। वहीं पर बताना चाहेंगे आपको कि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मानना है कि अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रूबियो द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता के लिए एक न्यूट्रल साइट जो है का उल्लेख कई सवाल खड़े करता है। क्या हमने शिमला समझौते को छोड़ दिया है? क्या हमने तीसरे पक्ष की मीडिएशन के लिए दरवाजे खोल दिए हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये पूछना चाहता है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीय चैनल फिर से खोले जा रहे हैं? हमने क्या प्रतिबद्धताएं मांगी हैं और क्या प्राप्त किया है? कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद के मुद्दों पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाने का भी आह्वान किया है, जिसमें भारत ने पाकिस्तान में 9 आतंकी स्थानों को सफलतापूर्वक नष्ट किया है। ये डोनाल्ड ट्रंप के शब्द हैं। उन्हें कहा कि मुझे अगर भारत और पाकिस्तान इस चीज़ को लेकर नहीं मानते कि युद्ध विराम नहीं किया जाता तो लाखों लोग जान गंवा देते, कई निर्दोष लोगों की जानें चली जाती। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और पाकिस्तान परमाणु जो बम इनके पास है, अगर बात युद्ध विराम यहाँ ना होता तो आगे बात वहाँ तक पहुँच जाती, जिससे विनाश होता और साथ ही साथ लाखों लोगों की जानें जाती। उसी पर अगर बात करें तो ये सारा जो मामला ऑपरेशन सिंदूर के चलते शुरू हुआ, जबकि पाकिस्तान की नापाक हरकत ने बैसरन यानी पहलगाम के बैसरन इलाके में 22 अप्रैल को अपनी नाकाम हरकत को अंजाम दिया, अपनी नापाक कोशिश को अंजाम दिया, जिसमें हमने अपने 26 जो पर्यटकों की जानें खोई हैं, जानें गंवाई हैं। उसी के चलते भारत सरकार और भारतीय सेना ने कड़े फैसले लेते हुए कहा कि
अब बहुत हो गया, अब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया। पूरा देश देश के प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा था, पूरा देश देश की सेना के साथ खड़ा था। पर अल्टीमेटली जिस तरह से आपने देखा, लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव नजर आया, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया, भारतीय सेना ने आक्रमण किया और पाकिस्तान के अंदर जाकर वहां पर उनके जो आतंकी थे 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान बुखलाया हुआ लगातार एलओसी पर जो सीज फायर वायलेशन करता रहा, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, खास करके एलओसी की, कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, कई लोगों के आशियाने उजड़ गए, कई घर से दरबदर हो चुके। उसी के चलते आपने उसका सारा असर देखा कि किस तरह से लोग परेशान के हाल में थे। लगातार पाकिस्तान ने उसके बाद भी अपनी नापाक कोशिश को रोका नहीं, लगातार यानी कि ड्रोन्स के माध्यम से किस तरह से जम्मू के 36 ठिकानों को निशाना बनाया और भारतीय सेना के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने लगातार उसे विफल किया। और ये श्रेय जाता है हमारी भारतीय सेना को। हम यही कहेंगे, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन एयरफोर्स जिंदाबाद, जिन्होंने पूरी अपनी तीव्र कार्रवाई की और पाकिस्तान के इन नापाक मंसूबों को विफल किया। वहीं पर सोशल मीडिया पर भी लोग जो लगातार ये कह रहे थे कि अब इस समय पीछे नहीं हटना, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। लोग कह रहे थे कि हम देश के प्रधानमंत्री देश की सेना के साथ खड़े हैं। पर उसी के बीच में आपने देखा कि किस तरह से तनावपूर्ण स्थिति में एक ट्वीट आता है जो कि डोनाल्ड ट्रंप का, राष्ट्रपति अमेरिका के, उन्होंने कहा कि दोनों देश सहमत हो चुके हैं जो कि सीज फायर को लेकर। पर उसी के चलते ये भी कहा गया देश के प्रधानमंत्री ने कि अब कोई भी अगर पाकिस्तान की तरफ से हरकत की जाएगी तो उसे एक्ट ऑफ वार के तौर पर लिया जाएगा और उसका जवाब भी उसी तरीके से दिया जाएगा। अब देखना यह है कि जब कल 5:30 बजे के बाद ये निर्णय लिया गया था कि पाकिस्तान बिल्कुल भी कोई भी देश सीज फायर की उल्लंघना नहीं करेगा, पर लगातार कई जगहों से रिपोर्टें आती रही, वीडियोज़ आते रहे। अभी भी हमारे पास एक बताया गया कि पाकिस्तान फिर से सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। क्या पाकिस्तान पर इस समय भरोसा करना सही होगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप इस चीज की जिम्मेदारी लेते हैं कि पाकिस्तान फिर से अपनी कोई इस तरह की कायराना हरकत नहीं करेगा या सीज फायर की वायलेशन नहीं करेगा? ये जवाब मांग रही है देश की जनता। चलिए, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल ये जरूर कहेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर युद्ध विराम नहीं होता तो लाखों लोगों की जाने जाती, एक विनाश का मंजर देखने को मिलता। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।